गुड इवनिंग क्लास। फिर दोबारा से आपका आज शर्मा कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कितना चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी एक आपके मोटिवेशन के लिए एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, इस बच्चे को सभी जानते होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज, ठीक है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर इस बच्चे को, इसके अकाउंट्स में बच्चों पता है कितने मार्क्स थे? 99। मैथ में कितने थे इसके? शायद तो 100 थे और शायद ही पता नहीं 99 थे मैथ में। ठीक है, बिजनेस में कम थे इसके, पता नहीं। ठीक है, और बाकी सब्जेक्टों में भी, इंग्लिश में भी 99 ही थे। तो जब इसके आ सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं आ सकते? इसको भी तो वही टीचर पढ़ाते थे और इसको आप लोगों को भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, वही स्कूल है, वही बेंच है, वही सब कुछ है। तो बस करना क्या है, अपने आप को देख लो। बच्चे सोचेंगे ना झूठ बोलते हैं सर, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, आराम से देखो। तो ये स्टूडेंट्स, ठीक है, जब इसके आ सकते हैं तो आप लोगों के भी तो आ सकते हैं ना। आप लोगों को भी तो थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए। चलो, ये अब बच्चे आधे से ज़्यादा तो ये सोच रहे होंगे कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, और ये इसी के तो आ गए। ठीक है, और बच्चों के तो आए नहीं होंगे ना। ये लो, पीछे देख लो, ये लो, चिराग सीए कर रहा है, ये सीए फाइनल। अभी इसकी करंट पोजीशन बता देता हूँ। सीए फाइनल मेरे बराबर पहुँच गया मेरे से। ठीक है, मेरे बराबर सीए फाइनल में। ये सीए फाइनल चिराग, अच्छा, ये भी सीए फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट सब कुछ। ठीक है, और आगे आ जाओ बच्चों, जिनका पता है देख लो, 91.20, 92, और देख लो। इसके बाद ये भी कॉमर्स में आन दो, ये भी कॉमर्स में ना, ये नहीं है, ये भी कॉमर्स में, ये भी कॉमर्स में, ये भी कॉमर्स में ना, ये नहीं है भाई, ये कॉमर्स में। ठीक है, ये भी कॉमर्स में, तो ये भी कॉमर्स में। अच्छा, हर लाइन में मिलेगा कॉमर्स का बच्चा। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अच्छा भाई, ये आ गया, ये आ गई। अच्छा, इस लाइन में ढूंढने पड़ेंगे। ये रहा, ये रहा, योगेश महाराज, योगेश राणा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। ये गुड़िया, ये भी सपना, अन्नू। अच्छा भैया, बस 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 है ना, एक तो रह गया, अमन रह गया। तो ये लो, ठीक है, लो। अब अकाउंट्स आन दो। अकाउंट्स में कितने? प्रदीप के 99 आ रहे हैं ना, बिजनेस स्टडी में 99, ये लो। अब तो आगे, तो जब इकोनॉमिक्स में विपुल के 99, ये लो। तो बच्चों आ रहे हैं ना इनके भी तो कहीं ना कहीं हमारे को भी तो ट्राई करना चाहिए। तो आज भगवान का नाम लेके दोबारा से कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये अच्छा नहीं लगा, पहले एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट। अब देखो, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, जरूर करना है बच्चों, जरूर 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 जरूर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकेला चैप्टर 8 नंबर का आएगा ही आएगा, 8 से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या क्या आएगा? एक तो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। एक आएगा बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है, बड़े 8 मार्क्स के, ठीक है, इसी का ही आएगा, या तो कैश फ्लो का आएगा या फिर रेशो का आएगा, ठीक है। दूसरा एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कई सेट में, क्योंकि सेट भी तो पता नहीं कितने हैं, 4 हैं यार, ठीक है। तो अपने को हर तरीके से स्टार्ट रहना है, ठीक है। तो वैसे सीबीएसई बोर्ड में भी 8 मार्क्स का ही आता है, 8 से 10 का। तो चलते हैं आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है बच्चों। तो पहले तो ये देख लें, सर आ भी रहा है नहीं आ रहा, कभी आप झूठ ही बोल रहे हो, तो झूठ ही निकालना है मैंने आज, ठीक है। तो लो इकट्ठा ही बंडल उठा लिया मैंने, पिछले सालों का ये लो सेट बी लास्ट में चले गए। देखो बच्चों एक बात और, पेपर को जब भी अटैम्प्ट करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या बात ध्यान रखना, अगर ये क्लास ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ। देखो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेट आएंगे, 3 पार्ट आएंगे, सॉरी, ठीक है। पार्ट सी आपको नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ये वाला, ठीक है। बस तो ये देखना, अब इसके अंदर आया नहीं आया देख लें एक बारी, ये रहा, जाएगा कहाँ, डिफाइन द टर्म, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, कैश फ्लो, मतलब ऑब्जेक्टिव हमारे को करने हैं। एक क्वेश्चन आ गया ये रहा, कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, कितने मार्क्स का आया, 8 मार्क्स का। हटाएं अब ये सेट, अब आ जाओ दूसरे सेट पे। ये पार्ट बी, अच्छा ये रहा ना, पार्ट सी नहीं करना, ये आ गया। फंड गया ये क्वेश्चन इसके अंदर, इसमें नहीं आया वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं आया तो ये लो आ गया ना, 4 नंबर का तो आ ही गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ, आएगा क्यों नहीं, आ गया, ये लो आ गया ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो मेरे अब तो विश्वास हो गया होगा, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं किसको है, कैसे क्या है, इन सब के बारे में फॉर्मेट ज़रूर, जब तक फॉर्मेट किसी बच्चे को, जो बच्चे एवरेज हैं क्लास के अंदर, जो नहीं आते, स्कूल नहीं आए, ठीक है, कम आए हैं, उन लोगों के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और क्या क्या करना है अभी बता रहा हूँ बस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी कराऊंगा, ठीक है, कैसे फॉर्मेट ज़रूर बनाना होता है। आज की थ्योरी की क्लास रहेगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे बच्चों इसके। 8 मिनट हो गया वीडियो को चलते चलते, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने कराना है, जल्दी हो जाए बस एक बार। हाँ तो बच्चों आगे बस लो, आपके सामने एक छोटा सा चार्ट और फिर स्टार्ट, ठीक है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, एक कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कंपनी के पास कितने कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा गया है, उसको क्या बोल लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्री एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम, देखो ये री इन्वेस्टिंग, ये री फाइनेंसिंग और ये री ऑपरेटिंग। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। कैश इनफ्लो, कब पैसा आएगा और कब पैसा जाएगा। कैश में आप खुद दुकान आपसे पूछूंगा सारे, कैश में सेल हुई, ठीक है, तो पैसा आया है गया, आया, ठीक है, आया, तो हम इसको कैश इनफ्लो हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, भाई हमारे को कहीं से कमीशन मिला है, रॉयल्टी का मतलब होता है बुक्स वगैरह लिखी, वहाँ से हर साल कुछ कमीशन, कुछ रॉयल्टी आ रही है हमारे को, तो आ रही है तो इनकम होगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमारे को डेटर से पैसे रिसीव हुए तो इनकम हुई है हमारे को, ठीक है। आगे है कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना,
कब कब पैसा गया है, अगर आप कैश में परचेज करोगे तो पैसा जाएगा तो आउटफ्लो होएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अगर हम क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल को पे करेंगे तो पैसा जाएगा तो क्या कर देंगे, आउटफ्लो होएगा। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ठीक है, पेमेंट करी है, खर्चा हुआ है, पैसे जाएंगे तो ठीक है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, हमने पैसा, हमारा इनकम टैक्स है तो पैसा जाएगा, क्योंकि पेमेंट करी है हमने टैक्स की तो पैसे जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है सर, कैश इनफ्लो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, क्या बोल गया बेटे, ये कह रहा है कुछ ऐसे संस्थान भी तो है ना सर, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनका काम तो ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं। जैसे बैंक है, बैंक तो बेटे दो ही काम है बैंक के, या तो पैसा जमा करना या लोगों को लोन देना। तो ऐसी कंपनी, ऐसी बैंकिंग कंपनी, यस बैंक या HDFC बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव करता है कैश के अंदर, तो डिविडेंड अगर कैश इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो पैसे आएंगे तो इनफ्लो होएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, बेचेंगे तो अगर ये शेयर को बेचते हैं तो इनके पास पैसा आएगा, क्योंकि ये कैनरा बैंक भी तो कहीं ना कहीं पैसे लगाता होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, RBI में। लोन एंड एडवांस रीपेड बच्चों, हमने रीपेड किया है थर्ड पार्टी को तो पैसे जाएंगे तो क्रेडिट, मतलब लोन एंड एडवांस रीपेड बाय थर्ड पार्टी ने पे किया है तो पैसे आएंगे, ठीक है। आगे समझिए नहीं, दोबारा देख लो, अगर थर्ड पार्टी रीपेड करती है मतलब बैंक के पास पैसा कहीं से लोन एंड एडवांस के तौर पे आया है तो पैसे आगे तो इनफ्लो। इसी तरह से इंटरेस्ट पेड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव भी करता है, जहाँ पैसा लगा रखा होगा बैंक ने वहाँ से पैसा आएगा, और वो हमारे अकाउंट में, जो हमारे सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पेड इन कैश। अगर इंटरेस्ट पेड करेगा तो पैसे जाएंगे तो यहाँ आ गया। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, अगर बैंक कहीं से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेगा, डिवेंचर में करेगा तो पैसे जाएंगे तो ठीक है, आउटफ्लो हो गया। लोन एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर लोन एंड एडवांस पैसा गया है, ठीक है, हम टू है ना, ये देखो टू का मतलब होता है देना, दिया है तो बस गया। आ गया जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अगर यहाँ देखो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग का तो समझ गए आप, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आपके पापा ने शूज़ का बिजनेस किया तो वो ऑपरेटिंग हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी बच्चों, इन्वेस्ट करना, आपके पापा वहाँ से शॉप में से कुछ पैसा लाते हैं, कहीं प्लॉट में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सेल करा है फिक्स्ड एसेट्स, प्लॉट वगैरह बेच दिया तो पैसे आ गए, मशीन वगैरह बेच दी तो पैसे आ गए, ठीक है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, ऐसी नॉन करंट का मतलब समझते हो ना, 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने बेची है तो बच्चों, ठीक है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ बच्चों, बड़े ही मन से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे इन वीडियो को मैंने भी देखा है, दोबारा देखता हूँ मैं कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही फेस टू फेस क्लास चल रही है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ें बस। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, हमारे को इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हमारे को रिसीव हुआ है तो हमारे लिए इनफ्लो हो गया, समझ आ रहा है। डिवेंचर में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस कंपनी ने हमारे को इंटरेस्ट दे दिया तो वो क्या हो गया इंटरेस्ट, वो हमारे लिए इनफ्लो हो गया, पैसा आ गया। डिविडेंड रिसीव हुआ है हमारे को शेयर के ऊपर तो पैसे आए हैं तो इनफ्लो हो गया। कैश आउटफ्लो बच्चों, परचेज करेंगे अगर हम तो होएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जल्दी से, 15 मिनट हो गए वीडियो को चलते चलते। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, बच्चों शेयर कैश, अगर हम कैश कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसे आएंगे तो इनफ्लो। ये कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब तो बताया नहीं सर। तो इन फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। आपके पापा ने ऑपरेट किया बिजनेस, ऑपरेटिंग, कहीं प्लॉट वगैरह लिया, अब पापा के बैंक, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इन कैश, पानी चाहिए।
प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर इन कैश, तो बच्चों इशू ऑफ शेयर इन कैश है, तो पैसे हमारे पास, अगर हम शेयर इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। डिवेंचर अगर इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, लोन अगर हम देंगे किसी को तो पैसे आएंगे। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, तो बच्चों ये इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो ना, ठीक है। हमने 10,000 पहले फर्स्ट ईयर बैंक से पैसे लिए हुए थे 10,000, अब लिए हैं 12,000, तो 2,000 से हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पैसे 2,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं तो इनफ्लो हो गया, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, खुद ही अपने शेयर मार्केट से परचेज करना, उनकी पेमेंट कर रही है कंपनी तो पैसे जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करना, पैसे चले गए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसे चले गए। रीपेमेंट, लोन की पेमेंट कर दी, डिविडेंड पेड कर दिया, इंटरेस्ट पेड कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये लो सारे करा दूँ। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यही उल्टा इसका, पहले थे 12,000 अब हो गए 10,000, तो 2,000 रुपये हमने पे कर दिए तो आउटफ्लो हो गया, बस ये लो बच्चों हो गया हमारा। वेरी गुड, अब ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बच्चों इसको मैं क्लियर करता हूँ, अपने नोट्स की तरफ चलता हूँ मैं अब। तो ये लो नोट्स में आ जाते हैं अब जल्दी से। ये लो कैश फ्लो, तो सबसे पहले जिन बच्चे थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस नोट्स को ज़रूर 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 लिख लें, ठीक है। कैसे मैंने फॉर्मेट में बनाया है, तो सबसे पहले XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर है, ठीक है। AS3 जरूर लिखना है। AS3 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए हमारे को, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों चाहिए, देखो एक बार और, या आप इसमें से पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक ही उसमें दे दी हैं, जब प्रैक्टिस बुक में आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और लेकिन क्वेश्चन में है, फिर आप कहोगे सर ये कहाँ से आई, क्यों क्या होती है, तो मैंने एक ही बार उतार दी है सारी की सारी चीज़ें, आप ज़रूर उतार लेना, ठीक है। तो बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सी नोट नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स। तो बच्चों हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, अगर हम उसके अंदर टैक्स ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सी नोट नंबर 1 क्यों लिखा है, तो देख लें एक बार, सी नोट नंबर 1 पे आ जाओ। ये लो सी नोट नंबर 1, आपको भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। नोट नंबर 1 कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का कितना है, ऐड कर देंगे 4 चीज़ें, ऐड कर देंगे 4 चीज़ें, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स, 4 चीज़ें दोबारा से, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स, 4 चीज़ें जरूर, ठीक है। 4 ही उंगलियाँ आपकी और 4 ही चीज़ें। सबसे पहले टी, ऐसे याद कर लो यार, छोटी टी, देखो एक ट्रिक, जब याद नहीं हो ना कोई चीज़ तो ये लो, टी से ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, पी से प्रोपोज डिविडेंड, आई से इंटीरियम डिविडेंड और पी टीपी आईपी, टीपी आईपी, टीपी आईपी, बस ट्रांसफ़र टू जनरल, प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स। लाओ चलो 4 चीज़ें ऐड कर दी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया, ऐड कर दिया, यहाँ आ गया। ऐसे ही लिखना है ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये क्यों ऐड कर रहे हैं सर, जितने भी खर्चे हैं वो हैं हमारे, जो नॉन कैश आइटम है उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल अगर हमारी कम हो रही है तो आएगी यहाँ पे, अगर बढ़ रही है तो कहीं और आएगी, अभी बताऊँगा। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड होएगा, डेप्रिसिएशन ऐड होएगा, फाइनेंस कोस्ट, फाइनेंस कोस्ट समझते हो ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमने, शेयर इशू एक्सपेंसेस कम हो गए, राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, बंद करना, ठीक है। ट्रेड मार्क एंड पेटेंट ट्रेडमार्क, बच्चों ट्रेड मार्क एंड पेटेंट ट्रेडमार्क है तो राइट ऑफ हो रहे हैं तो जरूर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर राइट ऑफ, बच्चों ये भी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बच्चों ये क्या है यार, लॉस हो गया हमारा तो खर्चा हो गया तो ऐड कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड कर देंगे। रिटर्न ऑफ कॉस्ट एंड इक्विटी ऐड कर देंगे। फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, मॉर्गेज लोन, सब अदर लोन, यहाँ
लोन नहीं, इनके ऊपर इंटरेस्ट ओनली, ठीक है ना, सभी के ऊपर इंटरेस्ट। अदर एक्सपेंसेस, डिवेंचर, सिंकिंग फंड जरूर, अभी 15वां पता नहीं 17वां क्वेश्चन आएगा, उसमें बुक में नहीं दे रखा लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है। डिवेंचर सिंकिंग फंड को भी ऐड करेंगे, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को भी, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड को भी, ठीक है। लेस कर देंगे इनकम को, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब जितनी भी हमारी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, गेन का मतलब प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कमीशन एक्यूड हुई है हमारी तो लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो हमारी इनकम होगी, लेस कर देंगे, रेंट रिसीव हुआ है इनकम होगी, लेस कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स लेस कर देंगे, डिविडेंड इनकम लेस कर देंगे, अदर इनकम लेस कर देंगे, तो हमारे कहाँ आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। AS3 का मतलब यहाँ पर क्या था बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो CA इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, उसका मेन काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो अप करवाना, ठीक है, हर कंपनी से। तो आगे है इसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट, DI लिखो, इसका शॉर्ट ट्रिक, DI को ऐड करेंगे, ID को लेस करेंगे, CA CL CA CL, बस आ गया। DI सर कहाँ तक शॉर्ट ट्रिक याद करें, तो दे DI उल्टा ही है तो हो जाएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर देंगे टैक्स, तो हम कहाँ आ गए, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, है ना। चलो बस, शुक्र है जल्दी याद हो गया। तो एक बार देख लें पिछले पन्ने पे हमने क्या करा, कुछ नहीं था, उंगलियों पे रट जाए, उंगलियों पे रट जाना चाहिए चीज़ें। देखो जो बच्चे थ्योरी याद करना चाहते हैं, क्लास के अंदर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ लो, देखो यहाँ देखो, उंगलियों पे रटवा दूंगा। नेट सबसे पहले क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट जरूर, इसके बाद या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या दे रखा होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें टैक्स ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर खर्चे, ठीक है, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट हो गया रिटर्न ऑफ, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, सारी ऐड कर दी हैं, 7-8 आइटम याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे लेस कर देंगे इनकम कौन कौन सी, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। इसके बाद DI और ID नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, DI और ID ऐड लेस कर देंगे, उसके बाद अपना लेस कर देंगे टैक्स, हो गया। ये लो बच्चों याद हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नकली काम है सारा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है यार, यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स है, बेच रहे हैं। तो अब ये बताओ, इन्वेस्टिंग में तो बहुत ही आसान है, सेल करिए आपने एसेट्स, पैसा आएगा जाएगा, सेल करूँगा तो पैसा आएगा तो प्लस, सेल ये देखो, ये प्लस में जरूर लिखना है, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है, पिछले पेज पे भी इसी तरह से है ना, देख लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स याद करें, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, क्या करिए हमने, सेल करी है, पैसे आएगा तो प्लस में, ठीक है, ये क्रॉस कर देना। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव किया है तो पैसे आएंगे तो प्लस में लिख देंगे। रेंट रिसीव्ड पैसा आएगा तो प्लस में लिख देंगे। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स परचेज किया है, माइनस में आ जाएगा क्योंकि खर्चा हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब ये देखो, ये तो होगी यार आपकी, ये परचेज करेंगे तो माइनस में है ना। आगे देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है तो हमारा क्या हो जाएगा यार, ये शेयर है, हमने इशू करें पैसा आएगा तो प्लस में हम दो, है ना, प्लस में ही लिखेंगे। प्रोसीड्स ऑफ अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग का मतलब उधार लेना, उधार लिया तो पैसा आएगा तो प्लस में हम दो।
फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड अगर हमने पेड किया है तो ब्रैकेट में, इंटरिम डिविडेंड पेड किया है तो ब्रैकेट में, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग पेड, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम बिगिनिंग बैलेंस। और देखो जो इसका इन तीनों एक्टिविटी को एडलेस करके आएगा वो आएगा नेट इंक्रीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके बाद ABC तीनों एक्टिविटी को जोड़ दिया, ऐड कर देंगे इसके अंदर बिगिनिंग बैलेंस किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं किसको है, अलग से शीट बनी हुई है, ठीक है यार, ये शीट बनी हुई थी पता नहीं कहाँ चली गई। चलो गुम हो गई, नोट्स आगे पीछे हो गए सारे के सारे। बुक में से पढ़ लेना है ना, बुक में से पढ़ लेना जरूर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको, कई बार तो 4 नंबर में भी आया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते किसको है। तो ठीक है बच्चों, ये जरूर कर लेना, ठीक है। और इस तो ये हो गया आपकी थ्योरी, इसके अंदर जरूर इसके क्या ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस ये जरूर कर लेना। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कैश बजट, और उसके अंदर मैंने कराया भी था लेकिन इतनी अच्छी वीडियो बन नहीं पाई वो, एक बार रीड आउट जरूर करके जाना पूरा थ्योरी का ये चैप्टर, ठीक है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लगभग हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब कोई सा भी पेपर आप देख सकते हो, थ्योरी का कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लूँ कौन कौन से क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट ईयर में आए हुए हैं। इस वीडियो को कराने से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, देख लें एक बार। ये लो 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके, ये लो तुम भी। व्हाट इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट बता ही दिया। ये व्हाट इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए तो उसका मीनिंग लिख के ना यही फॉर्मेट चेप देना सारे का सारा। स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस जरूर आगे आ जा तेरा इधर से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, ये जरूर कर लेना बच्चों। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये वही है क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपना बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रिजल्ट, जिसके लिए मैंने कमिटमेंट किया है। तो थैंक यू बच्चों आज की वीडियो के लिए। घर रहें, ठीक है, सेफ रहें बस, और अपने रिज़ल्ट, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। लाइक तो करोगे नहीं तुम, ठीक है, और ना ही शेयर करोगे, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।